हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नियतांक के बारे में जानेंगे, जो कि आपके देखिए न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं इन सभी का मान आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट पता होता है कि हमें ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन जो उसमें यूज़ होने वाले टर्म होते हैं उनके हमें मान नहीं पता होते हैं। तो इन सभी जो यहाँ पे इस वीडियो में जितने भी यहाँ पे जो आपके फिजिकल कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो भौतिक नियतांक है उनको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, इसकी एक शीट बनाइए, यानी कि एक पेज में लिखिए, और जहाँ भी आप कहीं भी कॉर्नर होगा आपका या फिर स्टडी टेबल होगा, जहाँ भी आप कॉर्नर पे पढ़ते हैं वहाँ की वॉल पे यानी कि दीवार पे चिपका लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। एग्जाम टाइम तक ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। आपको अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है, कुछ भी आपके बाहर से नहीं बताने वाला हूँ, सब आपके क्लास 12th लेवल पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एक एक करते हुए मैं बताते चलूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, अगर सीक्वेंस में बात करें कि आप देखिए क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसमें सबसे पहला तो आप टॉपिक पढ़ते हैं कूलाम का नियम, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसी को लिखा जिससे कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे देखिए कूलाम बल नियतांक, जिसको हम किससे दिखाते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना होता है सभी को पता है, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पे नोट कर लेना। अभी आगे के जितने भी मान है सारे बताता चलूंगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप तो ये सारे टर्म आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, तो उन सभी का मान आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये सारे मान को लिख कर रखना है। तो यहाँ पे देखिए कूलाम बल नियतांक, जिसको हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, यहाँ पे इसका मान कितना होता है, देखिए मान और मात्रक दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। तो इसका मान होता है 9 × 10 की घात, यहाँ पर होता है 9। अब इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यहाँ पर कूलाम स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, और ये मान, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपका निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ एप्सिलॉन नॉट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मान देखिए कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान जिसको हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको वो ये सारे जो टर्म लिखे हुए हैं इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कूलाम को हम सी से दिखाते हैं तो कूलाम स्क्वायर लिखना हो तो सी का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग न्यूटन को एन से दिखाते हैं तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अभी जितने भी हम लोग लिखेंगे सेम इसी तरीके से लिखेंगे, तो मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि इतना किलो होता है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू आपको लिखने हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, सारी वैल्यू लिखनी है। उसके बाद जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पे आपको इस वाली सीट जो आप बना रहे हैं उसको चिपका लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखिए क्या पढ़े, निर्वात की विद्युतशीलता, अब आप पढ़ेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको आप म्यू नॉट से दिखाते हैं। तो म्यू नॉट का आपके पास मान देखिए, आपके यहाँ जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको म्यू नॉट मिलेगा। तो म्यू नॉट जहां भी मिलेगा तो उसका आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 हेनरी, जिसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एच से, हेनरी पर मीटर होता है। क्लियर है, तो आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे प्रकाश की चाल की बात करें कि हमारी जो लाइट है वो कितनी स्पीड से चलती है। ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। जिसको नहीं पता है वो जान ले कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले तो सी से दिखाते हैं। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहाँ पे होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की चाल यानी कि जो हमारी लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर यहाँ पे ये ट्रैवल कर जाती है। बहुत ही ज़्यादा इसकी लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, जिसको हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं, इसको हम लोग स्मॉल h से दिखाते हैं। तो इसका भी मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके फिजिक्स में देखिए इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34
जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए जूल को मैंने जे से दिखा दिया, सेकेंड को एस से दिखा दिया। क्लियर है। अब देखो मूल आवेश जिसको आप ई से स्मॉल ई से दिखाते हो, तो मूल आवेश का मान कितना होता है आपके पास? मूल आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कितना होता है? इस पर इतना आवेश, यानी कि इतना कूलाम आवेश होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आप सभी जानते हैं, जिसको नहीं मालूम तो बता दूं, जितना इसका आवेश होता है उतना इसका भी होता है, बस ये निगेटिव में होता है। जैसे इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, तो इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, इसको हम एन, और यहाँ पे देखिए छोटा सा ए आपको इसके बगल में बनाना है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। जहां भी देखिए आपको इस तरीके से दिखेगा। अभी देखिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अभी आपको ये सारे टर्म नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही जैसे आप आगे आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ये सारे टर्म आपको मिलते जाएंगे। एवोगैड्रो जो नंबर यानी कि एवोगैड्रो जो संख्या आप पढ़ रहे हैं, ये आपको फिजिक्स में भी काम आने वाला है, केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है, तो दोनों चीज में ये आपका यूज होने वाला है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मान कितना होता है? तो एवोगैड्रो संख्या का मान होता है हमारे पास, यहाँ से देखिए इसका मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे होता है इसका प्रति ग्राम परमाणु। ठीक है, इतना इसका मान होता है। ठीक है, किसका? एवोगैड्रो संख्या, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं, इसको के और यहाँ पे छोटा सा बी दिखा देंगे तो ये आपका क्या कहला जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको इसी तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अभी आप जब यहाँ पे सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उस पर देखिए न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, तो जहां भी आपको के बी दिखे तो वहां पे आपको क्या करना है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान रख देना है। मान कितना होता है अभी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे इसका मान हमारे पास होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। देखो के से क्या होता है? केल्विन, और जे से क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर केल्विन। क्लियर है। सो स्टूडेंट, अब इसी तरीके से हमारा देखिए नेक्स्ट है रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम रेडबर्ग नियतांक कहते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो रेडबर्ग कांस्टेंट यानी कि हम लोग रेडबर्ग नियतांक को कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसके मान की बात करें तो इसका मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये इसका मान होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जितने भी मैंने यहाँ पर कांस्टेंट बताए सारे ही आपने नोट कर लिए। नहीं नोट किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट कर लीजिए। अभी जब मैं आपको देखिए, आपको सभी को पता ही होगा, जो यहाँ पर चैनल पे लगातार जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि मैं जैसे ही चैप्टर पढ़ाता हूँ, चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आता हूँ। और देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे यहाँ पे सारे चैप्टर पे यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर 1 मैंने देखिए पढ़ा दिया, चैप्टर 2 भी सारे टॉपिक खत्म हो रहे हैं वहाँ पर। और मैंने चैप्टर 1 के देखिए बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ भी करवा दिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी लगा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, सब कुछ हो गया है वहाँ पे क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं चैप्टर 1 का तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगवा दिए हैं। अगर आप इसी तरीके के न्यूमेरिकल पर बेस्ड और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ढेरों सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है, हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, जिससे कि एग्जाम आते आते हम एकदम प्रिपेयर हो सकें एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।